बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन, इसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन जो होता है उसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, वो क्या चीज़ होती है, उसको फाइंड करने का तरीका क्या है। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी सोल्व करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन और एन इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स कि हमने हर सवाल के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है वो रखी होती है, उसका कोई इंटरवल होता है। तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर उस इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको डिफाइन किया जाता है कि वो एक फंक्शन है, यू ऑफ एक्स अननोन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है सच डैट, इस तरह से कि इट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई करे द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी, जो हमें दी गई है, ठीक है, जिसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो हमें एक सोल्यूशन भी दिया जाएगा उसके साथ, और हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या वो सोल्यूशन जो है वो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इन क्वेश्चंस के अंदर सोल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे, हमें सोल्यूशन गिवन होगा और हम बताएंगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। सोल्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स होता है, वो हमें गिवन होता है, हमने सेटिस्फाई करना होता है इक्वेशन को। तो वो सेटिस्फाई कब करेगा कि जब हम उसको पुट करें इक्वेशन के अंदर तो हमें आंसर में भी वही मिले, ठीक है। अगर वही मिलता है इसका मतलब वही हमारे पास उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। उसको बताने का क्या तरीका है कि हम लोग उस सोल्यूशन को सब्सटीट्यूट कर देंगे इन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, देन द आउटपुट मस्ट यील्ड द लेफ्ट हैंड साइड। सोल्यूशन गिवन होगा, मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि हमने इन क्वेश्चंस के अंदर सोल्यूशन फाइंड नहीं करना, हमने इन क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना है कि क्या जो गिवन सोल्यूशन है वो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए क्या है कि वो उसको सेटिस्फाई करे। तो हमने सेटिस्फेक्शन जो है वो किस तरह से चेक करनी है कि हमने उस गिवन सोल्यूशन को इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसमें पुट कर देना है। देन दी आउटपुट, जो आउटपुट आएगी मतलब जो राइट हैंड साइड है वो इस तरह से बन जाएगा या उसका प्रोडक्ट इस तरह से निकलेगा जो हमें लेफ्ट हैंड साइड अल्टीमेटली दे देगा, ठीक है। तो अब इसको जरा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन होता है वो ऐसा फंक्शन होता है उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के इंटरवल पे। देखिए हर इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसकी लिमिट्स अलग होती हैं, ठीक है। अगर लिमिट सेम होगी तो फिर जो वहाँ पे फंक्शन है, जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। लेकिन हर इनके लिए हमारे पास इंटरवल जो है वो डिफरेंट होता है। तो हर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिफरेंट किस्म का जो है वो सोल्यूशन बनेगा। मतलब अगर आप लोग सारे फंक्शन सेम रखें, सारे वेरिएबल सेम रखें, सारा क्वेश्चन सेम रखें, आप लिमिट्स को चेंज कर देंगे तो जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वजह से उसका सोल्यूशन जो है वो बार बार चेंज आएगा, ठीक है। तो ये सारी जो सोल्यूशन है हमारा ये मेन डिपेंड ही कर रहा होता है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन पे कि वो जो है वो कैसा है। इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन के चेंज होने से ही हमारा सोल्यूशन भी चेंज हो जाता है। अगर पूरा क्वेश्चन सेम है लेकिन आपने इंटरवल चेंज कर दिया है तो आपका सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। इसके बाद वो कह रहे हैं कि वो होता क्या है, वो एक फंक्शन होता है एक्स का, इस तरह से कि जो हमारी उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई कब करेगा या उसकी कंडीशन क्या है, तो उसकी कंडीशन ये है कि जब हम अपने गिवन सॉल्यूशन को उसमें पुट कर देते हैं उसकी राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अल्टीमेटली हमें एक ऐसा प्रोडक्ट देंगी जिसके बारे में हम लोग पहले से अवेयर होंगे कि ये चीज़ ट्रू है, ठीक है, या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है शो डैट यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो अननोन फंक्शन था, जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो हमें गिवन है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया, ये देखिए ये यू ऑफ एक्स क्या था, ये हमारा सोल्यूशन था। तो हमें यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन गिवन किया हुआ है। इसका मतलब कि हमने इन क्वेश्चंस के अंदर वेरीफाई करना है, हमने इसमें सोल्यूशन फाइंड नहीं करना, ठीक है। तो शो डैट यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन। हमें उन्होंने इक्वेशन दे दी है इंटीग्रल इक्वेशन और कहा है कि क्या ये सोल्यूशन जो है वो क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई कब करेगा कि जब हम उसको अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो क्या आ जाए, वापस वही वाला सॉल्यूशन आ जाए जो हमने अपनी इक्वेशन में पुट किया है, ठीक है। मतलब यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो हम जब इसको सोल्व करें तो वापस यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए। ऐसा कैसे होगा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यू ऑफ एक्स बन जाए और जो राइट हैंड साइड है वो एक्स बन जाए, मिल के दोनों हमारे पास क्या बना दे, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तब हम कहेंगे जो हमारा गिवन सोल्यूशन है वो वापस हमारे आंसर में आ गया है, इसका मतलब कि यही हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है।
हम लोग सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि जो सोल्यूशन फाइंड करने वाले मेथड है वो डिफरेंट है, उनका तरीकाकार अलग है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये पर्टिकुलर सोल्यूशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर जो है वो वैलिड है या इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं इन पर्टिकुलर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पर। ठीक हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। हम लोगों को पता है u ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लिख दी है अपनी इक्वेशन की। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी u ऑफ x नहीं है, ठीक है। तो हमने u ऑफ x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि जब भी हमने किसी अननोन फंक्शन को या फंक्शन ऑफ x को अपने क्वेश्चन में, अपनी इक्वेशन में, अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो हम वहाँ पे उसको इन टर्म्स ऑफ t यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि जो भी आपको अननोन फंक्शन दिया होता है वहाँ पे आपने x को t से रिप्लेस कर देना होता है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो आपने फिर अपनी फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी u ऑफ x नहीं है, हमने राइट हैंड साइड u ऑफ t पुट करनी है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें x की जगह पर अगर हम लोग t रिप्लेस कर दें तो हमारा u ऑफ t क्या बन जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस u ऑफ t को यहाँ पे पुट कर देंगे। ये सारी इक्वेशन एज इट इज़ और यहाँ पे हमने t पुट कर दिया। जो t है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये x t बन गया और ये जब ये वाला t इस t से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस t का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको एज इट इज़ इसको इंटीग्रेट कर दें या फिर इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दें। अब हमें ये बात पता है कि जो इंटीग्रेशन होती है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, जिसकी मदद से हम लोग प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो अपने टर्म्स को अलग अलग या सेपरेट करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करके उनको सोल्व कर सकते हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो 1/3 था वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इस पूरी टर्म से 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने 1/3 को बाहर कॉमन इस तरह से लेना है कि जब हम इसको सोल्व करें तो हमें ये बात ध्यान में रहे कि हमने 1/3 जो है वो दोनों के साथ लिखना है। कैलकुलेशन में काफ़ी बार हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम लोग समझते हैं कि जो ये बाहर जो चीज़ लिखी हुई है सिर्फ फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी होती है, जिससे हमें ये बात दोबारा से याद आ जाए कैलकुलेशन में कि जो 1/3 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद यही टर्म जो है वो नेक्स्ट वाली टर्म से भी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो आपने ये बात भूलनी नहीं है, इसको लाजमी याद रखना है। यहाँ से विद द हेल्प ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास एक्स टी का जो इंटीग्रेशन है वो अलग होगी और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास अलग होगी। लिमिट्स जो है वो वही है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट करना है। हमें पता है कि जो x होता है विद रिस्पेक्ट टू t उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो जो एज अ कांस्टेंट वो बाहर आ गया है। और जो t है वो वेरिएबल है, हम उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, ठीक। पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। अब इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो इसमें हम दोबारा से 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा और हमने 2 से ही इसको डिवाइड करना है तो ये क्या बन जाएगा, t²/2। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया है, t²/2 और जो हमारी लिमिट्स है वो फ्रॉम 0 to 1 है। इसी के साथ यहाँ पे भी हमारे पास पावर रूल लगेगा, लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो 2 है तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा और उसी से डिवाइड करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी है। फ्रॉम 0 to 1 इसकी भी इंटीग्रेशन है। ये बात आपने दोबारा से ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो आपने देखना है जिस वेरिएबल के लिहाज से हमारी इंटीग्रेशन हो रही होगी सिर्फ उसी की इंटीग्रेशन होगी, बाकी जितने वेरिएबल होंगे वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे और उनको हम लोग इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे। वो एज इट इज़ बिहेव करेंगे, कांस्टेंट बिहेव करेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने अब लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट्स पुट करने के स्टेप को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसी चीज़ को अंदर रखेंगे जिसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, बाकी हर चीज़ को उठा के बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ t² के ऊपर जो है अपनी लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि वही वेरिएबल है जिसकी इंटीग्रेशन हुई है और उसी पे हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है। बाकी दोनों चीज़ें उठा के हम बाहर ले गए हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ t³ की इंटीग्रेशन होगी, उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई होंगी, तो जो 3 है उसको हम बाहर ले जाएंगे। जब आप उसको बाहर लेके जाएंगे तो जो 1/3 है ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ था तभी हमारे पास 6 आया था, और यही 1/3 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा। t³ के ऊपर अभी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट किया तो 1 का स्क्वायर और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/9 1 का क्यूब। यहाँ पे भी हमने वही स्टेप किया है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। ये माइनस का 1/9 था, ये प्लस का 1/9 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा 5x/6
प्लस एक्स ओवर 6। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा। यहाँ पे मैंने साइड पे इसको जो है वो सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से 6 हमने इसका एलसीएम ले लिया है और यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये 6x बन जाएगा। 6 से कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ x हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी राइट हैंड साइड आई है वो क्या आई है, x आई है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो u ऑफ x थी, ठीक है। और हमारे पास जो अभी आंसर आया है वो क्या आया है, राइट हैंड साइड पे x आया है, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसको कंबाइन करें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो ये क्या बन जाएगा, u ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी x आई है और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी इक्वेशन की थी वो क्या थी, u ऑफ x, जिसके साथ चलती रहेगी। तो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, u ऑफ x, और जो अभी हमने सॉल्व करके राइट हैंड साइड की आउटपुट निकाली है, जो उसका आंसर निकाला है वो क्या है, x। तो अब यहाँ से अगर आप लोग इस चीज़ को कंबाइन करते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u ऑफ x इज इक्वल टू x। आप लोग गौर करें तो ये वही सॉल्यूशन है जो उन्होंने हमें गिवन किया था, ठीक है, अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये देखें, ठीक है, ये वही इक्वेशन बनी है, ये वही सॉल्यूशन बना है, ये वही अननोन फंक्शन बना है जो उन्होंने हमें गिवन किया था अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास किसी इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर अपना सॉल्यूशन पुट कर रहे हैं चेक करने के लिए कि क्या वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो अगर उसको सॉल्व करते करते वापस वही सॉल्यूशन आ जाए आंसर में, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से आपको गिवन था u ऑफ x इज इक्वल टू x, लेकिन आपका आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके वो भी क्या आया है, u ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है जिसको पुट करके आपने अपने इक्वेशन को सॉल्व किया है वो ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस बात का मतलब ही ये था कि जब आप लोग अपनी वैल्यू को पुट कर लेंगे, अपने सॉल्यूशन को पुट करेंगे उस इक्वेशन के अंदर, उसको सॉल्व करेंगे, तो जो आपका राइट हैंड साइड पे आउटपुट आएगा सॉल्व करने के बाद मस्ट यील्ड द लेफ्ट हैंड साइड, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड मिले, ठीक है।